जैसा कि आपने सुना होगा कि टीआरई 4 के लिए अब हमें 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। प्री प्लस मेंस दोनों। मतलब कि अभी तक सिर्फ़ तारीख पे तारीख चल रहा था कि अब एग्ज़ाम लेंगे, इस डेट को लेंगे, उस डेट को। और जो लोग आवाज़ उठाए, आंदोलन किए, उनको तो आप देख ही सकते हो उसका कोई असर आयोग पे नहीं हो रहा। जब उन्होंने मन बना लिया है कि अब उनको बीपीएससी लेना है, बीपीएससी में मेंस लेना है तो लेना है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक ही चीज़ कर सकते हैं जो हमारे बस में है। अब हम क्या कर सकते हैं वही हमारे बस में है। और हमारे बस में सिर्फ़ क्या है, अब हमारा मेहनत है, हमारा लगन है कि हम किस तरीके से करें कि हमारा सिलेक्शन हो। हाँ, मानती हूँ ये प्रोसेस लेंदी हो गया है, लेकिन सिर्फ़ आपके लिए तो नहीं हुआ। जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो ट्राई करेंगे ही, ऐसा तो नहीं वो छोड़ देंगे। अगर आपको छोड़ देना है तो ठीक है, छोड़ दीजिए, पर ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस चीज़ से भाग रहे हैं तो ये बहुत दिक्कत की बात है। हालाँकि मुझे पता है कि बाकी सब स्टूडेंट ये नहीं सोच रहे कि हमको 2-2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि 2 एग्ज़ाम तो ठीक है, पर इतना आपको पता है कि अब जो हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम्स लेते हैं प्रीलिम्स वगैरह का, उसमें भी आप देखते होंगे कि एक प्रीलिम्स लिया, मेंस के लिए 6-7 महीने टाइम दिया या फिर 3 महीने टाइम दिया, उसका रिज़ल्ट निकालते-निकालते 1.5 साल लगा देता है। जब उस एग्ज़ाम के साथ ये हाल है, तो ये टीआरई 4 जो 2 साल से सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन लटका हुआ है, उसका क्या ही उम्मीद रखें कि वो इस साल के अंदर हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा 22 सितंबर को तो वो सिर्फ़ पीटी का एग्ज़ाम ले रहे हैं हमारा, अगर लेना है उनको प्री प्लस मेंस तो। तो अब सोचिए कि पीटी ले रहे हैं वो हमारा सितंबर में 22 सितंबर को, तो आप खुद सोचिए कि आपका मेंस का एग्ज़ाम कितना आगे बढ़ाएँगे ये लोग। अब बढ़ाने के बाद फिर रिज़ल्ट के लिए 1 साल, मतलब 1-2 साल आराम से खींच लेंगे। तो इसी चीज़ के लिए बच्चे परेशान हैं। बच्चे परेशान इसलिए नहीं है कि उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और बहुत डबल-डबल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए वो परेशान नहीं है, परेशान इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से परेशान है। उनको लगता है कि एक एग्ज़ाम के लिए तो उन्होंने इतना लोचा-पोचा कर रखा है, उसके बाद फिर से एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो ये कितना लेंदी प्रोसेस है। भले बच्चे क्या करते हैं आजकल, आपको मैं जानती हूँ, सब समझती हूँ कि एक हाउसवाइफ़ को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, जो काम करते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। जो लोग गाँव से यहाँ पे शहर में शिफ्ट हुए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्टडी, और उनसे थोड़ा-सा टाइम माँगे 1-2 साल, जो लड़कियाँ शादी के लायक हो चुकी है, उन्होंने अपने माँ-बाप से टाइम माँगा कि बस 1 साल और रुक जाइए, मेरा हो जाएगा। उनको कितना ही प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ये सब हम जब सब जानते हैं, लेकिन सरकार को इससे मतलब नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो लोग हाउसवाइफ्स हैं वो लोग, कितने लोग तो बच्चे भी नहीं कर रहे हैं इस चक्कर में कि पहले एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद बच्चे करेंगे तो उस पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है। आपके फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ करेंगे और ये ऐसा ही चलता है, उनकी ही सरकार है। अब हमारे साथ जैसा कर सकते हैं वो करेंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, अब हम वो करेंगे। अब वो नहीं करेंगे जो वो करेंगे, सरकार करेगी। हम अपने जो हमारे बस में है वो करेंगे। तो आप सब जान गए अब कि डबल-डबल मेहनत करनी पड़ेगी हमें, डबल-डबल एग्ज़ाम है। तो आप सब स्टार्ट हो जाइए पढ़ना। अपने आप अपनी कमर की पेटी को और कस लीजिए, मोटिवेट करिए अपने आप को कि पढ़ना है। कितना कितना और एग्ज़ाम लेगा। हम अब आपको ये हमारे लिए तो प्लस पॉइंट भी होगा ये। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो सिलेक्शन पक्का है पीटी में। जो नहीं पढ़ रहे वो आधा से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे ही निकल जाएंगे यहाँ से। बस देखना ये है कि मेंस हमारा रिटन में होता है या ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। आई होप कि ये एमसीक्यू बेस्ड हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे टीचिंग का एग्ज़ाम है, तो आई होप कि ये एमसीक्यू में हो। पर आपको जल्दी खबर मिल जाएगा, उसके बारे में बता ही दूंगी अगर आएगा वो विज्ञापन वगैरह, तो सब पता चल जाएगा। तो अपने स्टडी को जारी रखिए, और हाँ, जितना हो सके आप डबल दुगनी मेहनत करिए। आप सरकार को ब्लेम मत करिए फालतू में, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे। आपने आंदोलन होते हुए देख लिया कि कुछ उखाड़ा नहीं किसी ने, सरकार ने कुछ नहीं किया। भले ही सब बेहोश हो रहे थे, कुछ भी हो रहे थे, कुछ नहीं किया आंदोलन को। तो आप ये भी सोचिए कि वो मेंस का अगर बोल दिए कि लेना है तो लेके ही रहेंगे। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ना। और कैसे पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। तो आप शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग में। आपका सभी का स्वागत है। थोड़ा लेट से स्वागत किया है, पर आपका स्वागत है। तो इस व्लॉग में मैं आज 21 डे चैलेंज का मेरा 11 डे है, जिसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ। आप लोग आई होप
अच्छा कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे कुछ, आपको अब ये फ़ायदा भी हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप अभी तक इससे इतना देर तक अभी रुके हुए हैं मेरे वीडियोस पे, तो मुझे पक्का पता है कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तभी इतनी देर तक रुके हुए हैं। अदरवाइज़ अब तक कब तक स्किप कर चुके होते वीडियो को। तो ठीक है, आप सभी का स्वागत है। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने हिस्ट्री में क्या पढ़ा। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, बिहार ज्योग्राफी, ये चारों सब्जेक्ट्स में लेकर चल रही हूँ। और जो साइंस है हमारा, ईवीएस है, उसको मैंने अभी नहीं पढ़ा है। जो जो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें जिसमें मैं रट सकती हूँ, मैं वो पहले पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पता नहीं और एक्सटेंड करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जीएस, जीके जीएस हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा होगा। तो मैं इन दोनों को सेपरेट कर चुकी हूँ। जीके को जितना हो सकता है मैं पहले पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरा पूरा ख़त्म तो कभी नहीं होगा, पर जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, मैं रिवीजन उसको पूरा रखूँ। तो एक ये स्ट्रैटेजी है कि आप अपना रिवीजन प्लस रखिएगा। रिवीजन हमेशा ज़्यादा करिएगा, पढ़ने का तरीका बहुत ही कम कर दीजिए, क्योंकि कोई चांस नहीं, जो पढ़ेगा, पढ़ तो हज़ार लोग रहता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो रिवीजन करता है। तो आप एमसीक्यू का रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि बिना रिवीजन के अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, कि कुछ भी नहीं, क्योंकि डबल एग्ज़ाम है। तो हम लोग को रिवीजन करना मस्ट है। तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री का किया। आपको बता रही थी कि मेरा हिस्ट्री में मैं घटना चक्र से जो हमारे 2-3 और थे टॉपिक्स थे, उसको उठाया मैंने। जैसे कि आज का टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मैंने वो टॉपिक्स कवर किया। उस टॉपिक में भी मैंने सबसे पहले घटना चक्र को, जो मेरा प्रीवियसली मैंने पढ़ा था, कल पढ़ा था, वो सबको मैंने सॉल्व किया, वापस रिवाइज़ किया, रिकॉल किया, उसको एक बार और पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि मेरी आदत है जो प्रीवियस पढ़ती हूँ मैं पहले उसको करती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। इसलिए हम पहले वो सब देख रहे थे। उसके बाद मैंने PYQs किए जो आयोग के द्वारा थे, तो सारे PYQ किए। अब तो घटना चक्र और भी मस्ट हो गया, अब तो पढ़ना ही चाहिए आपको, क्योंकि अब तो प्री प्लस मेंस दोनों है। तो प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए, पढ़ना शुरू करिए, कुछ नहीं हो सकता। और हमारा अगर नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वैसे तो मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी किया था, क्योंकि ज्योग्राफी में मेरा 8 चैप्टर रह रहा था। 8 चैप्टर मैंने आधा पढ़ रखा था, तो आधा पढ़ के मैंने ज्योग्राफी को पहले ख़त्म किया। उसको मैंने उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाले, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते एग्ज़ाम में, उसको मैंने नोट डाउन किया। आप सबको भी बोलती हूँ कि अगर आपको ये जानना है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस बनाए, मैंने 6 क्लास का जो बुक है NCERT का ज्योग्राफी का, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। आपको भी मेरे साथ पता करना है कि क्या मैंने उसमें क्या क्या क्वेश्चंस नोट किए हैं, तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकती हो, आप मेरे से लाइव जुड़ सकते हो उस चीज़ के लिए। लेकिन पहले आपको बताना होगा, तभी मैं लाइव जुड़ूंगी। आप बताइएगा कि हाँ चाहिए मुझे, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने बनाए हैं 6 क्लास के चैप्टर से, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी लाइव स्ट्रीम में। उससे पहले मैं 4 बजे एक लाइव स्ट्रीम ले रही हूँ। कौन सा? सुबह 4 बजे उठ के आपको अपना प्रोडक्टिव बनाना है, जो भी हमारा दिन है। क्योंकि अधिकतर महिलाएं या पुरुष क्या करते हैं, पुरुष जाति तो हमेशा सोते रहते हैं सुबह के टाइम पे 4 बजे। बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं लड़कों में जो 4 बजे उठ के पढ़ता है, अदरवाइज सब सोते रहते हैं। और गर्ल्स का क्या काम है, या तो सुबह उठ के वो जल्दी जल्दी काम निपटाने का सोचती है, मतलब वो अपना दिन का कीमती जो सुबह होता है ना, जो माइंड को रिलैक्स करता है, वो रिलैक्स होता है उस टाइम पे, वो अपना कीमती टाइम वो घर के कामों में देती है उस टाइम। तो वो नहीं करना है, आपको उसको प्रोडक्टिव बनाना है। उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने बताया है कि आप सबसे पहले घर के काम को प्रायोरिटी देना बंद करो, ज़्यादा पढ़ाई को ज़्यादा दो। अब तो और ज़्यादा टफ हो गया है, तो पढ़ाई को प्रायोरिटी देना बनता है। तो सुबह आपका जो भी टॉपिक छूट चुका है, उस टॉपिक को हम लोग 1 घंटे के लिए 1 घंटा का एक टारगेट लेके चलते हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे सुबह में। आप अपना कंप्लीट कीजिएगा, मैं अपना कंप्लीट करूँगी, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप भी पढ़िएगा। क्योंकि अगर अकेले पढ़ते हैं तो उसको लगता है कि अरे यार अकेले नींद आता है, वो ऐसा कुछ नहीं। आप कैमरा के सामने पढ़िएगा, मेरे साथ लाइव जुड़े रहिएगा, तो मैं एट द एंड लाइव सेशन भी आपको अपने डाउट्स बताऊँगी, और आप मुझे शेयर कीजिएगा। हम दोनों मिलके इंटरेक्शन करेंगे एट द एंड, और बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना हम लोग को ज़रूरी है। बातें तो बहुत करने को मिलेगा बाद में भी हमें, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको फोकस ज़्यादा रखना। फोकस इज इक्वल टू सिलेक्शन, तो फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने ज्योग्राफी के बाद फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ा। आपको पता है मैं पॉलिटी का भी PYQs लगा रही हूँ पहले, क्योंकि हमारा PRT है। जो लोग PRT के लिए जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनके लिए बता दूँ कि उसे
PYQs करें। उसके बाद आपको कोई वन शॉट वीडियो देखना है, आपको पूरा डिटेल में PRT का नहीं पढ़ना है सिर्फ। अब तो ये मैंने बोला था प्रीवियसली वीडियोज़ में, लेकिन अब तो हमारा मेंस आ गया तो उसके लिए भी थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। पहले तो फ़िलहाल आप PYQs कंप्लीट करिए, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए TRE के सारे। तो मैंने वो तो अपनी अलग बुक से, दानिश सर की बुक से मैं पढ़ रही हूँ PRT के लिए। जो PYQs थे पिछला, वो सारा उनसे पढ़ रही हूँ मैं PRT का PYQ से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, बिहार ज्योग्राफी जो मेरा एक्चुअली मैंने उसमें बहुत लेंथी है पूरा बिहार ज्योग्राफी का। उसमें मैंने अभी तक 18 लेसन ही कंप्लीट किया है। वो मेरे भाई का नोट है, आई ऑलरेडी शेयर इन माय प्रीवियस वीडियो, तो मैं उसको भी कंप्लीट करी। तो वो मुझे उसको भी करने में बहुत टाइम लग जाता है। और आपको पता है कि वहाँ पे जितने भी आंदोलन हुए, अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे, अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे, उस टाइम पे कौन कौन से बिहार से सम्मिलित थे, वो सब इतना डिटेल में एनालिसिस किया गया है, कुछ पूछिए मत, बहुत अच्छा पढ़ाया गया। क्योंकि मेरे भैया जो थे वो खान सर से पढ़ते थे और उनका बैच जो था BPSC का बैच था, तो उनसे उन्होंने पढ़ा, तो उसका नोट्स है मेरे पास, वही मैं पढ़ती हूँ बिहार जो हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो आप भी, आपके पास नोट्स होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करके आप पढ़ सकते हैं और आप उससे नोट बना लीजिए, क्योंकि वो उतना अपडेट नहीं हुआ है। हिस्ट्री है तो अपडेट क्या होगा, हाँ EVS वगैरह है, ये अपडेट होता रहता है, इसलिए मैंने इसको भी स्टार्ट नहीं किया है। जल्दी मैं EVS भी स्टार्ट करूँगी, साइंस भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको मैं बाद में स्टार्ट करूँगी। पहले मैं ये GK का पोर्शन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद GS, फिर मैंने मैथ्स भी किया। मैं करती हूँ कि पूरा सोचती हूँ कि पूरा हो जाए मेरे से मैथ्स, पर PYQs उसमें भी मैंने आज बहुत कम लगाया। हालांकि मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस चीज़ को, मेरा कैमरा ऑफ था, मुझे पता नहीं चला। मैंने मैथ्स का PYQs लगाया और सही बता रही हूँ, मैथ्स में मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। फिर भी मैं पहले PYQs करूँगी, मैं हमेशा प्रायोरिटी PYQs, उसके बाद देन रिवीजन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको पता है, हारना नहीं है, सोचना नहीं है कि डबल एग्जाम में, ये सब सोचना ही नहीं है। अरे निकल जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। कोशिश करते रहेंगे हम लोग, जब तक कोशिश करेंगे तब तक ना हो जाए। और आप सब 4 बजे मेरे साथ लाइव जुड़िएगा सुबह में, अपने दिन को ठानते हैं कि प्रोडक्टिव बनाएंगे। और जो सीरियस कैंडिडेट है सिर्फ वही आए, और जो फालतू के लोग हैं प्लीज़ वो ना आए। कमेंट करने के लिए, बातचीत करने के लिए नहीं बुला रही मैं, आपको पढ़ने के लिए बुला रही हूँ। तो एक दो भी हो ना, अगर एक भी बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा है ना, तो मैं उसके साथ भी सीरियस होकर पढ़ूँगी। अगर आप नहीं भी पढ़िएगा फिर भी मैं सीरियस होकर आप पढ़ूँगी, तो आप मुझे देख के पढ़िएगा। तो आइएगा ज़रूर, कल सुबह 4 बजे प्रोडक्टिव बनाने अपने दिन को ज़रूर आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।